हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने क्या किया था कि बेसिकली मैंने जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें मैंने एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था और उसके साथ साथ मैंने जो है बाद में उसको उसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते करते हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया था। और उसके अलावा बेसिकली हमने जो एक और वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था, यानी कि बेसिकली एक रॉड, एक थिन रॉड, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। चलिए आइए अब कारवां को है बेसिकली आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि अब यहाँ पे हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2D ऑब्जेक्ट। तो 2D ऑब्जेक्ट जो है हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अच्छा, तो 2D ऑब्जेक्ट में से पहला ले लेते हैं हम लोग, उसका नाम ले लेते हैं क्या, रेक्टेंगुलर लैमिना। तो एक रेक्टेंगुलर लैमिना जो है बेसिकली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर लैमिना जो है और उसका हम किस तरीके से निकालते हैं वो जरा देखिएगा, कौन सी एक्सिस में चुन रहा हूँ उसको जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्सिस से काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एक्सिस पे ध्यान दीजिएगा कि मैं कौन सी एक्सिस लेने वाला हूँ। तो बेसिकली ये जो है हमारे पास ये एक एक्सिस हो गया और रेक्टेंगुलर लैमिना जो है लेट्स से वो बेसिकली मैं ऐसा बना देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ओके, ठीक है, ये दोनों साइड से इक्वल है जरा। ठीक है, इसको आप बस जस्ट इमेजिन कीजिए कि दोनों साइड पे इक्वल ही मैंने लिया हुआ है, उसको बिल्कुल बराबर एकदम सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हूँ। लेकिन मैंने रेक्टेंगुलर लैमिना ऐसा नहीं लिया, मतलब ये एक्सिस ऐसी नहीं ली है, समझ रहे हैं आप मैंने कैसी ली हुई है। तो इसको जो है रेक्टेंगुलर लैमिना को खड़ा कर दिया, एकदम ऐसा ऐसा बिल्कुल खड़ा कर दिया। तो ये बात जरा याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं इसके अबाउट निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये वाला बहुत ही आसान है। ये अभी फिलहाल जो देखा जाए ना तो बहुत ही आसान है। क्यों बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने ऑलरेडी रॉड का निकाला हुआ है और रॉड की शक्ल कुछ ऐसी ही दिखती है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ सिमिलर ही होगा। अरे जो रॉड का था, अब याद कीजिए, पिछले वाला वीडियो का नहीं देखा तो देख लीजिए। तो रॉड में हमने क्या किया था ना कि बेसिकली हमने एक ऐसी रॉड बनाई थी और उसका आंसर जो हमें आया था दैट वाज बेसिकली इस तरफ घुमाने पे, ठीक है, इस तरफ घुमाने पे हमें जो आंसर आया था दैट वाज 1/12 ml², जहाँ पे एल जो है वो रॉड की टोटल लंबाई थी। तो चलिए देखते हैं कि रेक्टेंगुलर लैमिना का क्या आता है। रेक्टेंगुलर लैमिना का चेक कर लेते हैं क्या आता है। तो बेसिकली अब यहाँ पे इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें बेसिकली इससे दूर कुछ एक एलिमेंट, मतलब एक्सिस से दूर कुछ एक एलिमेंट लेना होगा इन द फॉर्म ऑफ अ थिन स्ट्रिप। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ ताकि देखने में आप लोगों को समझने में चीज़ें आसान हो जाए। ठीक है, तो जस्ट अ मोमेंट। ओके, चलिए, ये मैंने रेक्टेंगुलर लैमिना बनाया हुआ है एंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं एक स्ट्रिप चुन रहा हूँ। तो यहाँ पर एक मैं ऐसे काम करता हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल लेता हूँ। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी थिन स्ट्रिप जिसकी जो चौड़ाई है वो dx है। और वो कितनी दूरी पर है एक्सिस से, तो भैया वो जो है एक एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। अच्छा, अब ये जो मैंने टुकड़ा काट के निकाला है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले देखिए, पहले इसका निकालेंगे। इसका निकाल लिया तो फिर क्या करेंगे कि हम इंटीग्रेट करेंगे उससे, है ना, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, पूरा इसके अलोंग द लेंथ इंटीग्रेट करेंगे। अब इस बंदे का बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है अगर हम इस एक्सिस के अबाउट से घुमाएं। तो एक बात सोचिए कि अगर ये बंदा एकदम फास्ट 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 रोटेट करने लग जाए तो इसकी शक्ल कुछ ऐसा आपको हॉलो सिलेंडर जैसी नजर नहीं आ रही है? ये हॉलो सिलेंडर जैसा नहीं दिख रहा है? यस, बिल्कुल दिख रहा है। तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप लोग जानते ही हैं कि इट वाज mr², है ना। तो हॉलो सिलेंडर जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² था, तो यहाँ पे भी मैं वही यूज कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि बेसिकली यहाँ पर इसका मास m नहीं है बल्कि dm है, तो हमें dm r² लेना पड़ेगा और r नहीं, क्योंकि डिस्टेंस x है तो dm(x²) लेना होगा। चलिए ठीक है, तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस थिंग, अरे सिमेट्रिक आर्ग्यूमेंट से भाई समझिए, एक रॉड को पकड़ के बेसिकली अगर आप ऐसे घुमाते हैं ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका यही आता है। ये जब हम लोग और भी आगे जब डिटेल में जाएंगे और पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पर रॉड के लिए, अगर एक रॉड को मैंने ऐसे घुमाया, मतलब यानी कि एक रॉड को ऐसे न घुमा के बल्कि एक रॉड को अगर मैंने ऐसा साइड में घुमाया, इस तरीके से घुमाया, तो भाई किस क्या आने वाला उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे अगले कुछ और वीडियोस में, आगे कुछ और वीडियोस में आगे जाके। ठीक है, तो बट यहाँ पर इस बात पे ध्यान दीजिए कि ये बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें ये एक हॉलो सिलेंडर की तरह नजर आएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो सिमेट्रिक आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से सिमिलर मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम सेम होता है। ठीक है,
तो चलिए इसके अंदर जो मास भरा पड़ा है उसका नाम है डीएम। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस थिन एलिमेंट इज गोइंग टू बी छोटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू छोटू मास इनटू आर स्क्वायर। सो कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर, राइट। अब ये डीएम आखिर होगा कितना भैया, डीएम होगा कितना? अच्छा, ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में हम लोगों को इंपॉर्टेंट होता है एरिया, ना कि वॉल्यूम और ना ही लेंथ, एरिया इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई मास पर यूनिट एरिया इनटू दैट एरिया, तो जो भी एरिया है ना, इस थिन स्ट्रिप का एरिया है, हमने इस टोटल का मास लिया डिवाइड किया टोटल के एरिया से, तो भैया मास पर यूनिट एरिया मिल गया ना, अरे सिग्मा मिल गया ना, सिग्मा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज, सरफेस मास डेंसिटी। तो बेसिकली ये तो हमें मिल गया इनटू दैट एरिया, जो एरिया ऑफ द स्ट्रिप है उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको जो है बेसिकली उसका मास आ जाएगा। तो डीएम इक्वल्स टू एम बाई ए। अच्छा, बाय द वे एरिया कितना है? इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना भाई। देखो इसको अगर लंबाई को मैंने चलो एक नाम दे देते हैं, इधर ले लेते हैं एल, ठीक है, लेंथ, ये हो गया लेंथ, ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया इसकी लेंथ, ठीक है, और वैसे ही ये हो गया इसका ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये उसका एरिया हो गया। अच्छा, अब उस बंदे का एरिया क्या है? अरे भाई इसका भी तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही आएगा ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इस चीज का क्या है? एक सेकेंड, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो है, लेंथ तो भैया की हो गई dx और ब्रेथ हो गई b, ठीक है, dx इंटू बी। अरे देखिए भैया, लेंथ जो है dx है और ब्रेथ जो है b है, ठीक है, तो ये हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग जो है b कैंसिल कर सकते हैं और dm की वैल्यू ये आ गई हमें एम डी एक्स बाई एल, तो इसको लेके वहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, कहाँ पर? यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो आई इक्वल्स टू, अच्छा बाय द वे यहाँ पर मुझे डी एम आर स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था? एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये बंदा आर की दूरी पर नहीं है ना भाई, ये तो एक्स की दूरी पर है, तो इसी आर को हम एक्स लिखेंगे बेसिकली, सो डोंट वरी। सो डी एम की जगह पे आ गया एम बाई एल इंटू डी एक्स, और जो आर था उसकी जगह पे मैं एक्स लिखूंगा, बिकॉज इन दिस केस आर इज सिंपली एक्स, है ना, फॉर थिन स्ट्रिप, थिन स्ट्रिप, ठीक है, वो पहले लिख देना चाहिए था, अभी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो आई इक्वल्स टू, यहाँ से एम और एल जो मास ऑफ द लैमिना है, लेंथ ऑफ द लैमिना है, सब बाहर आ जाएगा, और अंदर जो छूट जाएगा वो छूट जाएगा एक्स डी एक्स। एम आई करेक्ट? हाँ करेक्ट, तो एक्स डी एक्स छूट जाएगा। अच्छा, अब इसको हम इंटीग्रेशन भैया कर किधर से रहे, हम इसको इंटीग्रेशन कर किधर से रहे? जस्ट मोमेंट, अरे मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या? I think so. I have made some mistakes, some small mistake. Just a moment. हाँ, स्क्वायर नहीं लगाया, सॉरी, तो स्क्वायर नहीं लगाया है, राइट, तो बेसिकली स्क्वायर नहीं लगाया। ओके, इसको इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे? तो भैया लेंथ जो है माइनस एल बाई टू से शुरू होके जो है प्लस एल बाई टू तक। अच्छा, आप चाहें ना तो बेसिकली ये माइनस एल बाई टू इसको बोलें और प्लस एल बाई टू बोलें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप इंटीग्रेट करें जीरो से एल बाई टू, लेकिन जैसा यहाँ किया है वैसे यहाँ पे भी होगा, तो आप सिंपली इसे इसका इंटीग्रेशन करके क्या करें मालूम है कि टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो वैसा भी आप कर सकते हैं, तो भी आंसर वही आएगा। बट ठीक है, मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ, सिंपली अपना जो पुराना तरीका है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। सो एम बाई एल ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री इंटीग्रेशन, और ये जो है माइनस एल बाई टू, ये प्लस एल बाई टू, और ये पिछले वीडियो में भी हमारा जो है आंसर इससे आया था, वही आंसर इधर आने वाला है, वन बाई ट्वेल्व एम एल स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एक वो रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए, और आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आई है बिल्कुल वैसी ही वैल्यू आई है जैसे हमको एक थिन रॉड के लिए आई, ठीक है। अच्छा, बाय द वे अगर सपोज कि रेक्टेंगुलर लैमिना ऐसा ना हो कि अगर आपने इसको ऐसा ले लिया होता, यानी कि रेक्टेंगुलर लैमिना को अगर आप मान लेते हैं कि ऐसा रखते, इस तरीके से रखते, और आप अपनी एक्सिस जो है इस तरीके से पास करते इससे, ठीक है, इस तरीके से पास करते, तब ये ब्रेड्थ आ गई इधर, है ना, और भैया आपकी लेंथ तो उधर हो गई, मतलब ये लेंथ हो गई ना, सॉरी ये लेंथ हो गई, तो आपकी लेंथ इधर हो गई, राइट। तो अगर आपने लेंथ ऐसा लिया और ब्रेड्थ ऐसा लिया, फिर उसका क्या होगा? फिर जब आप इस चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसके अबाउट, तो आंसर आएगा वन बाई ट्वेल्व एम बी स्क्वायर। अरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लिसन, जहाँ पर पहले इस तरीके से था ये लेंथ थी, तो ये वाला डायमेंशन इंपॉर्टेंट था, वैसे यहाँ पे अभी भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, तो इस चीज़ का अगर आप निकालते हैं तो आपको जो आने वाला है वो आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम बी स्क्वायर, मतलब वन बाई ट्वेल्व एम बी स्क्वायर।
चलिए खैर, तो ये तो लैमिना का हो गया, ये एक हो गई एक बॉडी हो गई रेक्टेंगुलर लैमिना। अब आइए कुछ और इंटरेस्टिंग बॉडीज देखते हैं, जैसे कि ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर लैमिना देखते हैं। तो लेट्स टेक अ ट्रायंगुलर लैमिना। सो सेकंड विल बी ट्रायंगुलर लैमिना। ठीक है, तो ट्रायंगल लैमिना देखने की कोशिश करते हैं। अब ये कैसा दिखता है बताता हूँ मैं आपको। ओके, तो बेसिकली हमने जो है यहाँ पर लिया एक एक्सेस, और हम लेते हैं एक ट्रायंगुलर सा लैमिना। ठीक है, तो एक सेकंड में बनाने की अच्छी तरीके से कोशिश करता हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। या ठीक है, फेयरली मतलब अच्छा ही बना है, ठीक है, इतना बुरा नहीं बना है। ओके, सो इट्स फेयर इनफ। अब यहाँ पर हम जो है एक छोटा सा स्ट्रिप काटेंगे, जैसे हम काटते हैं अब पहले जैसे। तो एक स्ट्रिप लेते हैं, तो ये जो है एक स्ट्रिप है, ठीक है, पतला सा स्ट्रिप लिया है, बहुत ही थिन स्ट्रिप लेना होता है। ठीक है, तो ये जो थिन स्ट्रिप लिया है, बेसिकली इसकी जो चौड़ाई है ये dx है। ठीक है, ये dx है, एंड इसका जो मास है थिन स्ट्रिप का ऑब्वियसली वो dm है। ठीक है, उसका dm है। अच्छा, अब बेसिकली चक्कर यही है कि यहाँ पर तो आप है ना वापस से वही पुराना रॉड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि रॉड जब गोल घूमती है तो भैया वो एक सिलेंडर की तरह, हॉलो सिलेंडर की तरह दिखती है, वो कॉन्सेप्ट तो आप लगाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटू सी रॉड का जो है वो डीएम आर स्क्वायर आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए इसका भाई मास भी तो निकालना है ना, इसका मास कितना है वो निकालना है। अच्छा, बाय द वे इस लंबाई का भी कुछ एक नाम रखना पड़ेगा। तो इस लंबाई का हम लोग लेट से नाम रख देते हैं एल। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं एल। अच्छा, ये कितनी दूरी पर है, तो इस दूरी का नाम रख देते हैं एक्स। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं एक्स। तो ये जो दूरी है, अरे भाई उसकी दूरी है कि नहीं, स्ट्रिप की जो स्ट्रिप काट के निकाली है वो कुछ दूरी पर है, तो उसकी जो दूरी है वो एक्स रख देते हैं। अच्छा, अब एक बात इसमें नोट करने लायक ये है कि ये जो हाइट है ना, जो लेंथ है, बेसिकली ये वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं काटता तो लेंथ कुछ और होती, यहाँ काटता तो लेंथ कुछ और, यहाँ काटता तो लेंथ कुछ और। तो ये एक वेरिएबल है, तो इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और ये एक्स है ना, वो भी वेरिएबल है। ठीक है, तो ये एल भी वेरिएबल, एक्स भी वेरिएबल, क्योंकि स्ट्रिप जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगी एक्स भी चेंज होगा। तो भाई दो दो वेरिएबल्स नहीं रख सकते ना, तो कुछ तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान देना होगा। ठीक है, देते हैं, पहले तो डीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो यार डीएम कितना होगा, तो डीएम तो वही अपना पुराना खेल कि मास पर यूनिट एरिया इनटू दैट एरिया, है ना, मास पर यूनिट एरिया इनटू दैट एरिया, ये डीएम की वैल्यू होती है, आप लोग जानते हैं। तो बेसिकली डीएम इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट एरिया। अच्छा, बाय द वे एरिया होगा कितना वही लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, तो हाफ इंटू व्हाट, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, मैंने नाम नहीं दिया है ना इधर। तो नाम जो है, एक सेकेंड, इसका नाम क्या रख देंगे, इसका बेस रख दें ना। ठीक है, बेस रख देते हैं। अच्छा, और इसका नाम हाइट रख दें, चलिए इसका नाम हाइट रख देते हैं, है ना। तो ये मैंने क्वांटिटीज लेबल नहीं की थी। अच्छा, उस हिसाब से फिर अगर देखा जाए तो ये हाइट जो है वो हो जाएगी एच माइनस एक्स, है ना, आप देख सकते हैं। अरे पूरी भाई वहाँ एच है ना, तो एच में से अगर आप एक्स निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एच माइनस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से, हाँ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। तो ये डीएम हो गया। अच्छा, तो ये बन जाएगा 2m बाई बी एच, मास पर यूनिट एरिया, ओ सॉरी, इंटू ए डैश, इंटू ए डैश। तो ए डैश जो है हमारा हमारा जो एरिया है, हमारा जो एरिया है इस लेंथ की स्ट्रिप का। ठीक है, तो अच्छा बेसिकली हम जो डीएक्स चुनते हैं ना वो इतना छोटा चुनते हैं ना कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ना वो रेक्टेंगुलर ही दिखेगी, हालांकि वो थोड़ी सी ऐसी है, अगर आप ध्यान से उसे देखने जाएं तो वो चीज़ थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किस चीज़ की, ऐसी चीज़ की। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग जो है इतना ध्यान नहीं देंगे, तो सिंपली उसको एक रेक्टेंगल ही मानेंगे, उसको एक ट्रेपेजियम ना लेके, ट्रेपेजियम जैसे जो दिख रहा है ना लेके, एक रेक्टेंगल ही मानेंगे। तो उस हिसाब से फिर उसकी जो लेंथ है तो वो है भैया डी एक्स इंटू ब्रेथ है, तो ब्रेथ में सॉरी ब्रेथ मान लो डी एक्स है, लेंथ जो है एल है, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है नाम में क्या रखे। तो भाई अरे अरे देखिए ना इधर, अरे लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, तो बेसिकली ये आपका रेक्टेंगल के लिए हो गया। तो आपने ये चीज़ें लिख दी, तो डीएम की जगह पे आपके पास आ चुका है 2m बाई बी एच इंटू डी एक्स एल। ठीक है, डी एक्स एल आ चुका है। अच्छा, अब एल को तो मुझे चेंज करना था, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो भैया एल है इसका कुछ करना होगा, क्योंकि एल एक वेरिएबल है, एल एक वेरिएबल है, तो हमें इसको कुछ करना होगा। तो क्या करेंगे ना कि ऐसा सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट ले लेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स का। तो आप देख सकते हैं कि ये जो छोटू सा ट्राइंगल है ये वाला, ये आगे वाला है ना, ये एक बड़े ट्राइंगल जो है ये वाला ट्राइंगल उससे सिमिलर है। जब चीजें सिमिलर होती हैं, जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं
तो हम रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल बना देते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बेसिकली ये जो लेंथ है विच इज h माइनस एक्स अपॉन एच इज इक्वल्स टू, सुन लीजिए, h माइनस एक्स अपॉन एच इज इक्वल्स टू एल अपॉन बी। समझ रहे हैं? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि h माइनस एक्स अपॉन एच इज इक्वल्स टू एल अपॉन बी। अरे ऑब्वियस है ना, जब इस ट्राइंगल का, छोटे ट्राइंगल का आप ये ले रहे हैं तो बड़े ट्राइंगल का आपको ये लेना होगा, और जब आप छोटे ट्राइंगल का ये ले रहे हैं तो आपको बड़े ट्राइंगल का ये लेना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। तो भाई मैं लिख सकता हूँ h माइनस एक्स अपॉन एच इक्वल्स टू एल अपॉन बी। यहाँ से जो है उसकी वैल्यू आ जाती है एल की, वो हो जाता है बी बाई एच इंटू एच माइनस एक्स। तो अब मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा डीएम निकालने में। तो डीएम इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जा रहा है, 2m बाई बी एच डी एक्स इंटू एल की जगह पे आई गेट व्हाट, बी बाई एच इंटू एच माइनस एक्स, करेक्ट, एच माइनस एक्स। तो मुझे ये मिलेगा। तो बेसिकली ओके, तो अब इसको हम जो है लेके सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर अपना जो फॉर्मूला था और डी आई इक्वल्स टू डी एम आर स्क्वायर में। वैसे बाय द वे आर जो है अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस, तो एक्सिस से एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो बेसिकली कितना है, एक्स है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें आ जाएगा कि डी आई इक्वल्स टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर साइड में लिख दे रहा हूँ, और डी एम क्या है, 2m बाई बी एच इंटू बी बाई एच, और फिर उसके बाद में h माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पर b और b तो कैंसिल हो जाना है। ओके, उसके अलावा जो है यहाँ पे जब मैं i निकालूंगा मुझे इंटीग्रेट करना होगा, तो क्या क्या चीज़ें बाहर आएंगी देखिए, 2m बाई एच स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, एच स्क्वायर यहाँ पे कैच है, यहाँ पे कैच है, तो एच स्क्वायर बाहर आ गया। उसके बाद में जो है अब मेरे पास बाहर आने के लिए कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो अंदर हो जाएगा एच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा डी एक्स, करेक्ट, ये बराबर है ना, इस तरीके से होगा ये। तो अभी जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे कहाँ से कहाँ तक करना है, तो मेरा जो x है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो लेट से कि x की जो वैल्यू है वो 0 से लेके हाइट h तक जा रही है। समझ रहे हैं ना? अरे x कहाँ से कहाँ तक जाएगा भाई, 0 यहाँ से लेके हाइट h तक जाएगा। ठीक है, तो 0 से लेके h तक जाते हैं, 0 से लेके h तक। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू 2m बाई एच स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में अपना हो जाएगा क्या आ जाएगा, एच एक्स क्यूब बाई 3, है ना, इसका इंटीग्रेशन एच एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4, ये इसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो समझ रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन है एक्स पावर 4 बाई 4 और इसका एच एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, अब दोनों को जो है लिमिट्स लगानी है, दोनों को ही लगाना पड़ेंगी इंडिविजुअली सेपरेटली। ठीक है, सो 0 से h, 0 से h डीएम को लिमिट लगानी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो बी 2m बाई एच स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा अपना एच का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 0, है ना, क्योंकि 0 डालेंगे तो सीधा 0 ही हो जाएगा। उसके बाद में माइनस करके यहाँ पे h पावर 4 बाई 4 माइनस 0, है ना, सिंपली इतना आ जाएगा। तो ये मेरा बन जाएगा i इक्वल्स टू 2m बाई एच स्क्वायर। अच्छा, अंदर क्या है, यहाँ पर h पावर 4 बाई 3 है, सो h पावर 4 बाई 3, और फिर यहाँ पे माइनस करके आ रहा है इधर h पावर 4 बाई 4। तो इसका जब हम बेसिकली एलसीएम निकालेंगे, अच्छा बाय द वे एच स्क्वायर कैंसिल कर दो, ठीक है, कैंसिल कर दो, तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को कैंसिल करेंगे तो 2m एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और अंदर जो है एलसीएम निकालेंगे, सो यहाँ पे 12, यहाँ पे 4 माइनस 3, तो बेसिकली हो जाएगा i इक्वल्स टू 1 बाई 6 m एच स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। ओके, तो बेसिकली अब हम आते हैं अगले वाले 2 डायमेंशनल बॉडी पे। तो बेसिकली हमने एक रेक्टेंगुलर लैमिना कर लिया, ट्रायंगुलर लैमिना कर लिया। अब जो तीसरी वाली बॉडी है उसका नाम
बेसिकली है लेट्स से क्या नाम है उसका, डिस्क। तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालते हैं, ठीक है। तो डिस्क एक 2D ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, इसको भी निकालते हैं। तो एक डिस्क बना लेता हूँ मैं। सो हियर इज द डिस्क, ठीक है। रिंग और डिस्क में क्या फ़र्क है? रिंग में खाली जो मास होता है बेसिकली वो सिर्फ यहाँ पे होता है, सरकमफेरेंस उधर ही मास होता है, और डिस्क में क्या होता है, पूरी जगह पे मास होता है, ठीक है, सब जगह पे मास होता है। ओके, तो मुझे थोड़ा सा क्या है ना, ज़रा साफ सा एरिया चाहिए ताकि मैं एकदम सफाई वाली जगह पे अच्छे से डायग्राम बना सकूँ, इसलिए मैंने वो बीच का मास दिखाया नहीं, बट वहाँ पे मास है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं एक बेसिकली इस तरीके से एक एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है, और इसके अबाउट में निकालता हूँ। बाकी जो एक्सेस होंगी ना इसकी डिस्क की, बाकी सारी एक्सेस, उसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से निकालना होता है। फिलहाल आप इसी को याद रखिए, ठीक है। तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिए। अच्छा, अब इसमें भैया क्या है ना कि इसमें क्योंकि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि 2 डायमेंशनल एलिमेंट चुनना पड़ेगा। 2 डायमेंशनल एलिमेंट लिए बिना काम बनने वाला नहीं है। आपने देखा था कि हमने ये देखो 2 डायमेंशनल केसेस जो थे, तो इनमें सब में 2D एलिमेंट लिए, ये भी 2D है ना, इसकी लेंथ ब्रेड्थ दोनों है। और बेसिकली किधर गई एक और, इसका भी देखो लेंथ ब्रेड्थ दोनों ही है। तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा डिस्क में। तो डिस्क में सिमेट्री को देखते हुए, सिमेट्री को मद्देनजर रखते हुए मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली इसमें एक छोटा सा रिंग कंसिडर कर लेता हूँ। तो एक रिंग कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक रिंग मैंने कंसिडर कर लिया, और ये जो रिंग है इसकी कुछ थिकनेस है, इसकी कुछ थिकनेस है, ठीक है। तो एक रिंग है और रिंग की कुछ थिकनेस है, वो थिकनेस का एक नाम दे देते हैं dx, ठीक है। कोई तकलीफ? रिंग की थिकनेस dx हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो हमारा जो रिंग है, लेट से कि उसका जो इनर रेडियस है r है, और आउटर रेडियस जो है वो r प्लस डी आर है। मतलब जो रिंग की चौड़ाई है ना, रिंग की चौड़ाई समझ पा रहे? रिंग की चौड़ाई, ये रिंग की चौड़ाई ये होती है ना, तो रिंग की जो चौड़ाई है वो dx है। आई होप को आपकी बात समझ में आ रही है। इसको मैं थोड़ा और क्लियर बना देता हूँ, वरना पता चला आप बातों को नहीं समझ पा रहे अच्छी तरीके से तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो बेसिकली ये जो है मैं रिंग का टॉप व्यू, मतलब डिस्क का टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। तो ये हो गई मेरी डिस्क, ठीक है। इसमें बना रहा हूँ मैं रिंग, तो ये मैंने रिंग बना दी, ठीक है। ये रिंग की कुछ चौड़ाई ले ली, एग्जैक्टली सेंटर से मतलब लेना, ये थोड़ा सा इधर उधर हिल गई है, तो इतना ज़्यादा इसके बारे में सोचिए मत। तो ये एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रिक चीज़ें हैं, ठीक है, सेंटर में है। तो यहाँ ये सेंटर है और यहाँ से मैंने रिंग ली है, तो इसका जो रेडियस है वो r है, और जो चौड़ाई है ना वो dr है, ठीक है। चौड़ाई dr है, इस रिंग की चौड़ाई dr है, और बेसिकली हमारी जो एक्सिस है वो इसमें से पास हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक्सिस पास हो रही है सेंटर में से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि एक्सिस कैसे जा रही है। चलिए एनीवे, तो ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया। अच्छा, अब करना क्या है? तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग लिखना है पहले तो जो छोटा सा एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट वही है ना, रिंग ही तो एलिमेंट है हमारा, अरे हमारा एलिमेंट रिंग ही तो है। तो भाई छोटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी छोटू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ पे आर है तो आर स्क्वायर, और उसके बाद में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब बेसिकली रिंग का याद होगा आई होप आपको, एम आर स्क्वायर आया था, ठीक है। पिछला वीडियो देख लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। इट इज एम आर स्क्वायर। तो छोटू रिंग लिया इसलिए छोटू डीएम लिया, छोटा सा भाई डीएम छोटा सा लेना है, तो इक्वल टू डीएम आर स्क्वायर। अच्छा भाई डीएम का करे क्या, इसका मास कैसे निकाले रिंग का? तो भाई डीएम निकालने के लिए वही पुरानी कहानी, मास पर यूनिट एरिया इनटू दैट एरिया, जो भी एरिया है ना रिंग का वो। तो मास पर यूनिट एरिया अगर आप देखने को जाएंगे तो इट विल बी m बाई पाई आर स्क्वायर, है ना। अरे ये जो डिस्क है भाई, इसका टोटल मास m है और टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर है इनटू दैट एरिया। अब रिंग का एरिया क्या है? तो ये जो रिंग होती है ना, रिंग को अगर सपोज मैं से काट दूं, ठीक है, ध्यान से राइट साइड वाले डायग्राम को देखिए, मैं अगर इस रिंग को काट दूं तो ये रिंग का जो स्ट्रिप निकलेगा ना, इसको सीधा कर देते हैं, इसको सीधा कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से जो है स्ट्रिप बन जाएगा। मतलब जो ये गोल चीज थी, मतलब जो ये गोल चीज थी, ये गोल चीज का सीधा बन जाएगा, ठीक है। और उसकी जो चौड़ाई है ना वो dx रहेगी, और जो लंबाई है वो 2 पाई r रहेगी। आई होप कि वो समझ में आ रहा है। और क्योंकि ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है,
तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आप जानते ही हैं, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो भाई लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब 2 पाई आर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे मुझे बस वही सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 पाई आर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये तो भैया डी एम मिल गया। ओके, तो जब बेसिकली आई के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे डीएम की वैल्यू, तो इट विल बी एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, और कोई आधी है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर स्क्वायर था। तो भाई डी एम की वैल्यू तो डाल दी पूरी, अब आर स्क्वायर भी तो लिखिए, तो आर स्क्वायर डाल दिया। तो आई इक्वल्स टू यहाँ पर जो है, एक सेकेंड, मैंने डी एक्स क्यों लिखा है, सॉरी छोटी सी मिस्टेक हो गई है, प्लीज फॉरगिव मी। 2 पाई आर इंटू डी आर, ये डी एक्स नहीं है भाई, डी आर है। ठीक है, जो इसकी जो चौड़ाई है ना वो डी एक्स नहीं है, डी आर है। जरा सी मिस्टेक हो गई है, प्लीज जरा फॉरगिव कीजिएगा। ठीक है, वो ऐसी बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें अक्सर हो जाया करती हैं। तो 2 पाई आर इंटू डी आर, ओके। तो यहाँ पर भी भैया डी आर आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने डी आर लिख दिया। तो यहाँ से m बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ओके, एंड 2 पाई बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर बच जाएगा आर क्यूब डी आर, है ना, और कुछ तो बचने वाला नहीं, राइट। अच्छा, ये आर की वैल्यू जो है हमने जो चुना यार, है ना, ये आर जो चुना है कहाँ से कहाँ तक है? अरे भाई ये जो आर है कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो ये आर जो है हमारा आर, ये भैया आर 0 से लेके कैपिटल आर जो कि डिस्क का रेडियस है, कैपिटल आर जो कि डिस्क का रेडियस है वहां तक जा रहा है। ठीक है, इस बात को जरा समझिए। तो 0 से लेके कैपिटल आर तक जा रहा है। ओके, तो आई इक्वल्स टू एम, पाई पाई कैंसिल हो गया, और 2 है यहाँ पे, नीचे आर स्क्वायर है। अच्छा, इसका क्या आएगा, आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर पावर 4 बाई 4 आ जाएगा, और 0 से लेके आर तक सब्स्टिट्यूट करना है। तो आई इक्वल्स टू 2m बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 बाहर निकाल लेता हूँ, और इसमें एक बार ये डालेंगे और एक बार ये डालेंगे। ठीक है, तो 0 डाल के तो कोई मतलब नहीं है, तो सिंपली सिर्फ आर, कैपिटल आर आने वाला है ना, कैपिटल आर पावर 4 आने वाला है। अच्छा ठीक है, चलिए -0 भी लिख देते हैं। तो अगर इस तरीके से देखने जाएं तो आई इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर आ रहा है, करेक्ट, क्योंकि भैया यहाँ से तो स्क्वायर स्क्वायर जाएगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो स्क्वायर वाला पार्ट यहाँ से जाएगा, और यहाँ से ये जो है 2 और 4 में से जो है हाफ कैंसिल हो जाएगा। चलिए खैर, तो बेसिकली हाफ एम आर स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। अच्छा, अभी डिस्क बेसिकली 2 डायमेंशनल है ना। इस चीज़ को अगर मैं डिस्क के ऊपर डिस्क रखूँ, सपोज डिस्क के ऊपर डिस्क रखता चला जाऊँ, तो मुझे क्या मिल सकता है? मुझे एक सॉलिड सिलेंडर मिल सकता है अगर मैं डिस्क के ऊपर डिस्क रख। तो भाई मैंने डिस्क के ऊपर डिस्क रख दी। अच्छा, बाय द वे ये 2D वाली डिस्क है ना, कभी भी जिंदगी में 3D वाला सॉलिड सिलेंडर नहीं बना सकती। तो इसमें एक छोटा सा ना शायद थिकनेस भी अज्यूम करना पड़ता है, ये बात याद रखना। बट ठीक है यार, उसको फिलहाल के लिए इग्नोर करो, बट याद रखना, ये मैंने एक्स्ट्रा बात आपको बता दी। आपको याद होना चाहिए कि 2D वाली डिस्क जो है उससे 3D का सिलेंडर नहीं बनेगा, लेकिन जो है आप इसको मान लीजिए कि इसकी कुछ थिकनेस भी है, इस डिस्क की थिकनेस भी है, तो फिर सिलेंडर बन सकता है। अच्छा, बाय द वे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में भी समझाया था और इस वीडियो में भी पहले समझाया कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो सेम ही दिख रहा है ना। तो इसका जो है बेसिकली हाफ एम आर स्क्वायर, इसका हाफ एम आर स्क्वायर, इसका हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर मिलके बेसिकली सिलेंडर का जो हाफ एम आर स्क्वायर है वो बन जाएगा। जहाँ पे सिलेंडर का मास आएगा ना, डिस्क अकेली थी तो उसका मास m था, और अब ये जो दूसरा नया m आया उसको मैं एक m नाम दे दे रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, नाम ही तो देना है बस। खाली वहां पे ये याद रखना है कि वो डिस्क का मास था, यहाँ पे सिलेंडर का मास है, बट बात एक ही है। तो वही फॉर्म तो सेम ही आ रहा है ना। तो ये जो है सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट्स अगेन कमिंग आउट टू बी सेम। ठीक है, तो ये बात जरा याद रखना। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हम समझने में गलती करते हैं, मतलब उनको नहीं समझते अच्छे से, बट अगर देखा जाए तो फिजिक्स के चंद लॉस से ही काफी कुछ हमको जो है मिल जाता है।